आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। नई दिल्ली में बीजेपी की अहम मीटिंग, वजीर आजम मोदी की सदारत में तंजीमी उमूर और आइंदा हिकमत अमली पर किया गया गौर। पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज प्रोग्राम, हजारों तलबा और तलिबात की शिरकत, तालीमी निजाम पर हुआ तबादला ख्याल। छत्तीसगढ़ में राशन तकसीम का नया निजाम, ग्रीन एटीएम से 24 घंटे मिलेगा राशन, कम तोल की शिकायत हुई खत्म। अमेरिका कनाडा तिजारती जंग का खतरा बढ़ा, कैनेडियन मसनूआत पर 50% अमेरिकी टैरिफ नाफिज, ओटावा का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। तुर्की का नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस का मुतालबा, गजा में नस्लकुशी के लिए नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार, इसराइल ने इक़दाम को सियासी करार दिया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने कांसे का तमगा जीतकर रकम की तारीफ। और खबरें तफसील से। नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी लीडरों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। इस इजलास में पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों, आइंदा प्रोग्राम और मुल्क गिर सतह पर पार्टी की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और कौमी ओहदेदारों के अलावा पार्टी तंजीम से वाबस्ता अहम ओहदेदार भी शरीक रहे। वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में पार्टी की आइंदा सरगर्मियों और तंजीमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। महाराष्ट्र के पुणे में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इंटरैक्टिव स्टूडेंट डायलॉग प्रोग्राम छात्रों की गूंज का तीसरा एडिशन मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर तालिबात के मसाइल और उनके खदशात पर तवज्जो मरकूज की गई। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में हजारों तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। कांग्रेस छात्रों की गूंज को मुल्क गिर मुहिम के तौर पर चला रही है, जिसके जरिए तलबा से मुतल्लिक़ मसाइल और हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम से जुड़े खदशात को उजागर किया जा रहा है। इस मुहिम का आगाज़ जून में कोटा से हुआ था, जिसके बाद देहरादून और प्रयागराज में भी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अब इस सिलसिले का तीसरा एडिशन पुणे में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती शराइत के साथ इजाज़त दी। हुक्काम की जानिब से तकरीब के इनेकाद के लिए 30 शराइत आयद की गई हैं। I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street. You do. But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this: that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि मुल्क भर में राहुल गांधी छात्रों की गूंज मुनक्किद कर रहे हैं ताकि तलबा के मसाइल हल किए जा सकें। आज महाराष्ट्र के पुणे में भी राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ। आज इसके प्रोग्राम में ज़्यादातर बालिका छात्राओं के लिए मखसूस था, क्योंकि सावित्री बाई फुले की धरती पर बालिका छात्राओं का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोग्राम में युवा छात्र भी शरीक थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बीजेपी लीडर में यह हिम्मत नहीं है कि वो छात्रों के साथ बात कर सके, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। गांधी जी जाते हैं छात्रों की गूंज लेकर राजस्थान के कोटा में, उत्तराखंड के देहरादून में
और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आज जब महाराष्ट्र की धरती पुणे पे खड़े होते हैं तो सावित्रीबाई फुले जी को हम याद करते हैं। वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष उन्होंने किया, त्याग दिया, और उसके बाद बालिका विद्यालयों की शुरुआत, देश में पहला विद्यालय खोलने वाली बालिकाओं का सावित्रीबाई फुले जी थी। ये उन्हीं की धरती है और उन्हीं की बेटियों को, बच्चियों को हमने ये समर्पित किया है। आज का कार्यक्रम जो राहुल जी का फैसला था कि यहाँ पर सिर्फ हम बेटियों को, ऐसा नहीं है, युवा छात्र भी आ रहे हैं, लेकिन बेटियों को पूरा मंच और पूरी आवाज और जो गूंज है आज बेटियों को समर्पित है। और मुझे लगता है इससे लेकर, मैं 3 दिन से यहाँ पुणे में हूँ, हम गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज सब गए हैं, बहुत जोश और उत्साह है। लेकिन दुख हुआ कल रात को जब एक छात्रावास में जो है वो एबीवीपी के गुंडे आकर हमला करते हैं। कोशिश होती है कि इन्हें डराया जाए और उन्हें। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि कल दिल्ली में दर्ज हुए एफआईआर से ये बात वाज़ेह हो गई कि दिल्ली में एहतजाजी तलबा पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अब ये मामला कोर्ट में चलेगा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपोजिशन लीडर को 8 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। अगर यही सूरत हाल रही तो अवाम को कानून पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कल की जो एफआईआर है बहुत बड़ा एक कदम है न्याय की तरफ। पहली बात तो ये है कि पैलेट गन से फायरिंग हुई, कल ये सबके सामने आया और उस पर एफआईआर हुई। अभी कोर्ट में यह मामला चलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी बन चुकी है अभी 10 सालों में कि आज के दिन में नेता विपक्ष को एक पुलिस स्टेशन जाने पड़ता है, 7 या 8 घंटा बैठना पड़ता है, वहां हड़ताल करनी पड़ती है, तब एक एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर ऐसी कानून व्यवस्था हो तो किसका विश्वास इस कानून व्यवस्था में रहेगा हमारे देश में। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि अभी देश का युवा डरता नहीं है, ये भी कल दिख गया है। देश का युवा जहां जहां अन्याय होता है वहां आवाज उठाते रहेगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने रियासत के अवाम से सरकारी स्कूलों की खराब हालत की मालूमात सामने लाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर किसी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है या स्कूल की इमारत और दीगर इंतजामात खस्ता हाल हैं तो उसकी वीडियो बनाकर शेयर की जाए। संजय सिंह ने वीडियोस भेजने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया। उनका कहना है कि आवाम की जानिब से मौसूल होने वाली वीडियोस के जरिए स्कूलों की ज़मीनी सूरत हाल को सामने लाया जाएगा। मुहिम के साथ जुड़िए, स्कूल ठीक करो मुहिम। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे, हम खारे कह रहे हैं हमारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दीजिए योगी जी। हम कोई नए स्कूल बनाने की अभी आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बस स्कूल ठीक करिए। बहुत छोटी सी मांग है। जो स्कूल संचालित है, जो चल रहे हैं, जो आपके कागजों में है, उन स्कूलों को आप ठीक कीजिए। और अगर आपके इलाके के स्कूल की दशा, वहाँ की सड़कों की दशा, वहाँ के मिड डे मील की दशा स्थिति खराब है तो आप 8382928009 इस नंबर पे हमें अपने वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एसएसबी और नेपाल पुलिस ने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब मुश्तरका सफाई और शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुश्तरका मुहिम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करने के साथ साथ भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना था। सीड्स ऑफ फ्रेंडशिप के उन्वान से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में एसएसबी की 62वीं बटालियन और नेपाल पुलिस के जवानों ने सरहदी इलाकों की सफाई की। इसके बाद अहलकारों ने कचरे और मलबे को हटा लिए और मुख्तलिफ मकामात पर पौधे भी लगाए। इस मौके पर दोनों ममालिक के अहलकारों ने सरहदी इलाके को साफ़ सुथरा और सरसब्ज बनाने के अज़्म का इजहार किया। नेपाल के हम लोग यहाँ पर बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ हमको पर्यावरण और आपस में हम लोगों के बीच तालमेल बढ़िया रहे, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए ताकि जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं, नेपाल के गांव हैं, इंडिया के गांव हैं, ये लोग आपस में मिलजुल कर आपस में रहे, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध है, हम सब लोग जानते हैं। तो हमारा रिलेशन इधर है, उधर वालों का रिलेशन इधर है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक फ्रेंडली बॉर्डर फोर्स है, लोगों के साथ अच्छा सा व्यवहार करते हैं और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो किसी भी टाइम हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के एक वफद ने रियासत के गवर्नर से मुलाकात की और एमएमडीआर एक्ट से मुताल्लिक अपने मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस के एमएलए और चीफ विप सीएस राजन एका और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर रामचंद्र कदम समेत दीगर अरकान वफद में शामिल थे। कांग्रेस वफद ने गवर्नर के सामने एमएमडीआर एक्ट से मुताल्लिक अपने खदशात और मुतालबात रखे और अपने मामले में ज़रूरी कार्रवाई का मुतालबा किया।
आज उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग एक गुहारी लेके आए थे, विनती लेके आए थे पूरे कांग्रेस दल के तरफ से। हम लोग के सारे एमएलए यहाँ पे आए। महामहिम से एक ही गुजारिश थी कि एमएमडीआर एक्ट को जो संशोधन करने की कोशिश किया गया है और उसको कानून भी बना दिया गया है, तो ये उड़ीसा का लिए बहुत बड़ा लॉस है। जब डबल इंजन का सरकार आया, लोगों का उम्मीद था कि यहाँ उड़ीसा का डेवलप हो, लेकिन एमएमडीआर एक्ट 2026 में जो संशोधन लाए, रातों रात लाए, इसमें उड़ीसा का 1,20,000 करोड़ हम लोग का लॉस हो रहा है। छत्तीसगढ़ में राशन की तकसीम को मजीद आसान और शफाफ बनाने के लिए अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम सर्विस शुरू की गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में नस्ब इन ग्रीन एटीएम के जरिए मुस्तहीकीन अब 24 घंटे 7 दिन अपना राशन हासिल कर सकते हैं। मुस्तहीकीन को राशन कार्ड या आधार कार्ड के जरिए शनाख्त और बायोमेट्रिक तस्दीक करानी होगी, जिसके बाद मशीन खुदकार तरीके से अनाज की पैमाइश करके मुकर्ररा मिकदार फराहम करेगी। मशीन के जरिए 99.99% तक दुरुस्त वज़न का दावा किया गया। हुकाम के मुताबिक एक यूनिट में 25 कुंटल तक राशन ज़ख़ीरा किया जा सकता है और तकरीबन 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज फराहम किया जा सकता है। इस सहूलत का मकसद लंबी कतारों, कम तोल की शिकायत और इंतज़ार के वक्त को कम करना है। इसकी स्थापना के बाद न केवल जो छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारी हैं, बल्कि अन्य राज्यों के भी जो राशन कार्डधारी हैं, वो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो निर्धारित जो नियम है, उसके अंतर्गत वो इस ग्रेन एटीएम से वो राशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले राशन लेने में शाम हो जाता था और यहाँ आने से अन्य सुविधा है कि जल्दी मिल जा रहा है और इसमें है अपने टाइम के हिसाब से आ सकते हैं। जितना समय आपको टाइम मिले उतना समय आ सकते हैं। अगर 24 घंटा है। हम लोग ड्यूटी जाते थे, एक दिन नुकसान करके जाते थे, हम लोग का रोजी एब्सेंट होता था। अब ये नहीं होने के लिए संभावना है कि हम लोग कभी भी आकर ले सकते अपना राशन। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मसले को लेकर हंगामा खड़ा कर रही है। पार्लियामेंट के पिछले मानसून इजलास को कांग्रेस पार्टी ने चलने नहीं दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है। देखिए, धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाज़त देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है, ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी पूरा मानसून। उत्तराखंड के बागेश्वर में रक्षाबंधन के मौके पर खवातीन ने सरहद पर मुल्क की हिफाजत में तैनात फौजी जवानों के लिए हाथ से राखियां तैयार की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल का मकसद सरहदों पर तैनात जवानों तक मोहब्बत और तशक्कुर का पैगाम पहुंचाना है। तैयार करदा राखियां ज़िला फौजी बहबूद महकमे के हवाले कर दी गई, जहां से उन्हें दूर दराज सरहदी और फील्ड इलाकों में तैनात फौजियों तक पहुंचाया जाएगा। खवातीन का कहना है कि राखियां जवानों को एहसास दिलाएं कि वो अपने ख़ानदानों से दूर ज़रूर हैं, लेकिन मुल्क की बहनें हमेशा उनके साथ खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें रियासत में सैलाब, बारिश के बाद पानी जमा होने, अमनो अमान और आइंदा त्योहारों की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि सैलाब और पानी जमा होने वाले मुतासरा इलाकों में फौरी इक़दामात के लिए जाएँ और अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। योगी आदित्यनाथ ने अमनो अमान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया और त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात यकीनी बनाने पर जोर दिया। टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी एक तरह की अफवाह फैला रही है। कौन बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहा है, इसका कोई सबूत नहीं कि और न ही किसी का नाम मंजर आम पर लाया जा रहा है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि जितने भी करप्ट लीडर्स हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, इससे टीएमसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कई इलाकों में शदीद बारिश और ज़ालाबारी से सेब के बागात को बड़े पैमाने पर
नुकसान पहुंचा। अचानक हुई बारिश और ज़ालाबारी के बायस सेब की फसल मुतासर हुई, जिससे बाग मालिकान और किसानों को भारी नुकसान का खदशा है। कई इलाकों में दरख्तों से फल गिर गए और तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नुकसान का फौरी जायजा लेकर उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कटोला इलाके में नागनाला नदी के करीब जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बाद नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस बड़ी मकदार में मलबा नदी में जा गिरा, जिससे इलाके में तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मकामी इंतजामिया और मुतल्लका महकमा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए और लोगों को नदी और लैंडस्लाइडिंग के महकमे मुमकिन ख़तरे वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मुल्क में शक्कर की किल्लत नहीं है और मकामी तलब पूरी करने के लिए शक्कर का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मरकजी हुकूमत ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि एथनॉल की पैदावार में शक्कर के इस्तेमाल की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने शक्कर की बढ़ती कीमतों के लिए शुगर इंडस्ट्री को जिम्मेदार करार दिया। हिंदुस्तान में शक्कर की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मरकजी हुकूमत ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है कि एथनॉल की पैदावार के लिए शक्कर की मुंतकली कीमतों में इजाफे की वजह है। गुज़श्ता 30 रोज़ में शक्कर की कीमत तकरीबन 8 रुपए फ़ी किलो बढ़कर मुल्क भर में औसतन 56 रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में मुकामी तलब पूरी करने के लिए शक्कर का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए कीमतों में इस तेज़ी की कोई माकूल वजह नहीं है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा है कि शुगर मिलों की एक्स मिल कीमतें सिर्फ 7 से 10 रोज में तकरीबन 47-48 रुपए से बढ़कर 62 रुपए तक पहुंच गईं, जिस पर हुकूमत ने इंडस्ट्री से वजाहत तलब की है। Over the past few days is not acceptable. The ex-mill prices for no reason have shot up from a level of around 47-48 to a level of 62 in just about 7 to 10 days. And there is no reason why they have actually jacked up the prices. So we've conveyed our sentiments to the industry. मरकजी हुकूमत के मुताबिक एथेनॉल के लिए मुख्तस शक्कर का हिस्सा 2022-23 के 12% से कम होकर मौजूदा सीजन में तकरीबन 9% रह गया है। हुकूमत ने कीमतों पर काबू पाने के लिए शुगर डीलर्स के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट मुकर्रर की है, जबकि बड़े सारिफीन 1 सितंबर से हस्बे ज़रूरत 15 दिन से ज़्यादा शक्कर का ज़ख़ीरा नहीं कर सकेंगे। मुल्क में 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन शक्कर की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। सोमालिया के करीब 2 तिजारती जहाज़ों के अगवा के मामले पर हिंदुस्तान ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। हिंदुस्तानी हुकाम के मुताबिक दोनों जहाज़ों पर मजमूई तौर पर 22 हिंदुस्तानी मल्लाह सवार हैं, जिनमें 16 मल्लाह MT सेबो और 6 MV लतूफ़ पर मौजूद हैं। कीनिया के हिंदुस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानी मल्लाह महफूज हैं। MT सेबो को 20 अगस्त को खलीज अदन में यमनी साहिल के करीब अगवा कर लिया गया था, जबकि MV लतूफ़ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड साहिल के करीब अगवा हुआ था। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान माहदे का ख्वाहिशमंद है, ताहम किसी दुरुस्त और काबिल कबूल माहदे के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ पर भी अमेरिकी कंट्रोल का दावा करते हुए कहा कि वाशिंगटन सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। कालिबाफ के मुताबिक खित्ते में इसराइल की हिमायत में अमरीकी पॉलिसियों के बायस न सिर्फ इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ, बल्कि अमेरिका के इत्तेहादी भी सिक्योरिटी ख़तरात से दो चार हो गए। उन्होंने वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो इसराइल की हिमायत के बजाय खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम करें। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी बहरिया की सरगर्मियों में तेज़ी आई है। बहरे अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन पर रात के वक्त मशक़ें की गईं। USS जॉर्ज वाशिंगटन जौहरी तवानाई से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है और USS लिंकन की जगह 2 दिन कबल ही बहरे अरब में
तैनात किया गया है। बहराए अरब में अमरीकी बहरिया की सरगर्मियों में तेजी आ गई है, जहां तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वॉशिंगटन पर रात के वक्त जंगी तैयारों की परवाज और लैंडिंग की मशकें की गईं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन कार्रवाइयों की तस्वीर जारी की हैं, जिनमें अमरीकी बहरिया के अहलकार फ्लाइट डेक पर ऑपरेशंस अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। ये मशकें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब ईरान के साथ जारी कशीदगी के बाइस मशरकी वस्ता में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी और निगरानी में इजाफा हुआ है। USS जॉर्ज वॉशिंगटन निमिट्स क्लास का जौहरी तवानाई से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज है, जबकि इसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 19 अगस्त को तयशुदा तैनाती के तहत इलाके में पहुंचा था। बहीराए अरब में रात के वक्त होने वाली ये परवाजें अमरीकी बहरिया की बढ़ती हुई चौकसी और जंगी तैयारी को जाहिर करती हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज ने 68 तिजारती जहाजों का रुख तब्दील किया, 3 जहाजों को नाकारा बनाया और 2 जहाजों पर सवार होकर कार्रवाई की। हुक्काम का कहना है कि ये इकदामात मुकर्ररा जवाबित की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए किए गए। ईरान के साथ कशीदगी के तनाजुर में बहीराए अरब में अमरीकी बहरी सरगर्मियों में इजाफा खित्ते की तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल की अक्कासी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा के अलावा मेक्सिको के साथ भी नए तिजारती शरायत पर मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि मेक्सिको की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में से भी कनाडा जैसे नतायज का सामना हो सकता है। तुर्की ने इंटरपोल के जरिए नेतन्याहू और एक और इसराइली अहलकार के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की। तुर्की का मौक़िफ़ है कि गज़ा में इसराइल की नस्लकुशी के लिए ज़िम्मेदार नेतन्याहू और दीगर इसराइली हुक्काम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तुर्की के इस इक़दाम ने दोनों ममालिक के दरमियान पहले से कशीदा तल्लुक़ात को मज़ीद तनाव का शिकार कर दिया है। नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये कार्रवाई सियासी मकासद के लिए की गई है और इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। रूस और यूक्रेन की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। रात भर जारी रहे रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए, जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 2 शहरी मारे गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक दारुल-हुकूमत केफ में बैलिस्टिक मिसाइलों ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हुआ। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि इस हमले में एक लोकोमोटिव डिपो को निशाना बनाया गया। ये हमले यूक्रेन के एक शॉपिंग सेंटर पर गुज़श्ता रोज़ के हमले के बाद हुए, जिसमें 16 अफराद हलाक हुए थे। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की ट्रेसा जूली और गायत्री गोपीचंद की शानदार मुहिम सेमीफाइनल में ख़त्म हो गई। तमाम भारतीय जोड़ी ने खवातीन के डबल्स मुकाबले में कांसे का तारीखी तमगा अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन चीनी जोड़ी लिu शेंग शो और तानंग के खिलाफ सेमीफाइनल में ज़बरदस्त आगाज़ करते हुए पहला गेम 21-18 से जीत लिया। ताहम चीनी जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 13-21 और फैसला कुन गेम 8-21 से जीत लिया। मुकाबला 1 घंटे 11 मिनट तक जारी रहा। इसके बावजूद ट्रेसा जूली और गायत्री गोपीचंद ने आलमी चैंपियनशिप में अपना पहला कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की। वाज़ेह के हिंदुस्तान ने खवातीन के डबल्स में आखिरी मरतबा 2011 में आलमी चैंपियनशिप का तमगा जीता था, जब ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोन्नप्पा ने लंदन में कांसे का तमगा हासिल किया था। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कैनेडियन मसनूआत पर 50% नए टैरिफ आज से नाफिज हो गए। कनाडा ने अमरीकी इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार देते हुए अमरीकी दरामदात पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। इस तिजारती कशीदगी से दोनों ममालिक के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद मुतासर होने का खदशा है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ हफ्ते की सुबह से नाफिज हो गए हैं। अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहिदे के लिए आखिरी कोशिशें भी नाकाम हो गईं और अमरीका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुआहिदे के लिए कई रोज से जारी मुज़ाकरात आखिरी मरहले में तात्तुल का शिकार हो गए और दोनों ममालिक के दरमियान कोई हतमी समझौता नहीं हो सका, जिसकी मालियत तकरीबन $20 अरब बताई जा रही है। 50% नए टैरिफ के रद्द अमल में कनाडा ने भी अमरीकी दरमादात पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है।
वजीर आजम मार्क कार्नी ने खबरदार किया है कि कनाडा भी अमरीकी टैरिफ का जवाब उसी शरह और उसी नोयत के टैरिफ के साथ देगा। कार्नी ने मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में अमरीकी शराइत में की जाने वाली तब्दीलियों को गैर मुनसिफाना और मुआशी एतबार से नुकसानदेह करार दिया और अमरीका के साथ किसी भी तिजारती मुआहिदे की काबिल एतमाद हैसियत पर सवाल उठाया। कनाडा ने स्टील, एल्यूमिनियम, गाड़ियों और लकड़ी की मसनूआत पर आयद अमरीकी टैरिफ में रियायत का मुतालबा किया था, ताहम वाशिंगटन ने ये रियायतें देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नए अमरीकी टैरिफ से कनाडा की अमरीका को सालाना बरामदात का तकरीबन 5% मुतासिर होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर दोनों ममालिक एक दूसरे की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद करते हैं तो इसका असर शुमाली अमरीका की सप्लाई चेन, कारोबार और सारिफीन की कीमतों पर पड़ सकता है। तिजारती तनाज़े ने दोनों ममालिक के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद अबतर कर दिया है, जबकि अमरीका, कनाडा और मैक्सिको के दरमियान किए गए शुमाली अमरीकी तिजारती मुआहिदे के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।